श्री हरि को सृष्टि का रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में मान्य और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन सब संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुख से कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कृति का विस्तार करो और मैं सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के धैर्य हो और रुद्र तुम्हारे धैर्य है। तुम में और रुद्र में भी कुछ अंतर नहीं है। जो मनुष्य का रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग इस लोक में मनुष्य को लिए विशेष और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और भक्तों के धैर्य हो तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह एवं अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उसने कहा, तुम संकट के समय सदा उनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का सार्थक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया हो वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया है। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता वह अवश्य नरक कर्म में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मन स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर सब कुछ करूँगा। स्वामीन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरक का वास प्रदान करे। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उनके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हरि ने उनकी बात का अनुमोदन किया और उनका नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छाओं से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वसल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। महादेव का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर के लय का अनुष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं में लिखित जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उनके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव की पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्याशिष्य महाभाग सुत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्वितीय एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के स्वाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी विश्व शिव की पूजा करते हैं। वैसे पूजन करना चाहिए। आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वो हमें बताइए। ऋषियों को वह कल्याण पात्र एवं सुशिष्ट वचन सुनकर सूत जी उन्हें
मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई है। सूत जी बोले, मुनिवरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पहुँच रहे उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संतन कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लौकिक कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपनिषद से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं शेष लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया वैसा जो भगवान शंकर का मुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उनका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपास की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वे संपूर्ण कार्यों और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर जी की पूजा पाठ करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव जी का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान शिव विष्णु का भी ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं और मुनियों आदि का भी स्मरण करें, चिंतन करें। स्तोत्र पाठक पूर्वज शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। इसके बाद व्यास से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण मुद्दा की शुद्धि के लिए इसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुद्दा की शुद्धि के लिए इसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रत्यंत पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाए और धोए। क्षत्रिय को शुद्ध की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्तवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुली के दत्तवन करने चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्तवन करे। यह दत्तवन का मान बताया गया और मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही तद्दवन करे तथा त्याग दे। तात सृष्टि प्रतिपदा अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्य अस्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये द्वंद्व दान के लिए वर्जित है। इसमें दत्तवन नहीं करना चाहिए। दत्तवन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण का भी प्रयोग करना चाहिए। स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य स्वंध्याय का पालन करे। पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुधीर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके कर्मंक
महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की द्वारपालोकी की और दिक्पालकों की भी भलीभांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुण्य दोनों हाथ जोड़कर हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक समान उज्ज्वल क्रांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्यामचर की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके वह यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मल मूत्र का कर्मंत न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षष्ठ गणन्यास करे। ओम रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। प्राज्ञ अधैर्य और आचमन के लिए पात्रों की ओर तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार 9 कलश स्थापित करे, उन्हें कुक्षाकुओं ओढ़कर रखे और कुक्षाकुओं को से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल करके प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें हिमांकित दिव्यों का डाले। हर्ष और चंदन को प्राग पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाम इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना ले और आचमनी के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह को आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर पर्वण से पदांश की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिका नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकम्य है, नेत्र कोण का दल ईश्वीस्य है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और इस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमांक ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में व्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सज्जोजात प्रणम जाति इत्यादि मंत्र से परमेश्वर का शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेवाय मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र प्रिया गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके इन्हें आरोग्य इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्र करे। फिर ईशान सर्वनिध्य ज्ञानम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। प्राज्ञ और आचमनीय अर्पित करके अक्षर दे। तत्पश्चात गंध और चंदन के मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गंधर्व पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, घन के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अष्ट
दाता और हितकारी पूजने महादेव जी का प्रणव के उच्चार पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उसे जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन ने चढ़ा ले। तब सुंदर अक्ष द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उन पर ऊपर कुश, अपार मार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इनकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए एवं समस्त फलों को देने वाली होती हैं। तात अब तक मैं समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को अधिक बता रहा हूँ। सावधानी पूर्वक सुनो। पावन मानस मंत्र से, वाडम इत्यादि मंत्र से, रुद्रम तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं सुपुरुष सूक्त से, सूक्त सुंदर अर्थ वेद शीर्ष के मंत्र इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरों मंत्रों से, वारुमंडलम और अरुणा मंत्रों से, अभीष्ट मास तथा देवव्रत मास इत्यादि रथ मास्य से, पुरुष सुस्त के मृत्यु मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें एवं शस्त्र अथवा 101 जलदायी गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा मान मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल चढ़ाए, पर्ण से ही मुखवास आदि अर्पित करें। इसके बाद जो फष्ट कर्मिका समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवव्रता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताए हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव भक्त से नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रण मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सूर्यमय आरती द्वारा यथोचित विधि से पूजा करके स्तोत्रों द्वारा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अध्यय देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुण्य प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने आज अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हो, वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इनके बाद से प्रारंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।